गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम प्रमुख व्यक्तियों की आत्मकथाएं पढ़ेंगे। तो व्यक्ति आत्मकथा, तो यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति दिए गए हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन। नंबर 2 हिटलर। हिटलर जर्मनी का शासक था। हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है। इनकी दो आत्मकथाएं हैं, विंग ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जिसको हिंदी में कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज। इसके बाद बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। बराक ओबामा की दो आत्मकथाएं हैं, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द ओडेसिटी ऑफ होप। इसके बाद आती है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की आत्मकथा है आई एम मलाला। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं और मलाला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। मलाला यूसुफजई को 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया है। मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मलाला दिवस घोषित किया है। जनरल बीके सिंह। जनरल बीके सिंह की आत्मकथा है करेज एंड कन्विक्शन। सैम पेत्रोदा। सैम पेत्रोदा की आत्मकथा है ड्रीमिंग बिंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ये भारत में सैम पेत्रोदा को भारत में दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन की दो आत्मकथाएं हैं। पहली है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। दूसरा है आई टू हैड ए ड्रीम। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। सैम पेत्रोदा को भारत में दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। तो वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और वर्गीस कुरियन की जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो भारत में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। तो 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस और 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। इसके बाद अगला नंबर आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला नंबर आता है लॉन्ग वॉक, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनकी आत्मकथा है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। दलाई लामा। दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम एंड एक्साइल। दलाई लामा का जो भारत में दलाई लामा का निवास स्थान है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है और ये बौद्ध धर्म गुरु हैं। इनकी आत्मकथा है फ्रीडम इन एक्साइल, निर्वासन में स्वतंत्रता। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इनकी आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा ही है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं। इनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। नटवर सिंह। नटवर सिंह की आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट एनफ। निकोल टेस्ला। निकोल टेस्ला की आत्मकथा है माई इन्वेंशन। निकोल टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी। बीवी गिरी। बीवी गिरी की आत्मकथा है माई लाइफ एंड टाइम्स। बीवी गिरी। एम हिदायतुल्ला की आत्मकथा है माई ऑन बोसवेल। फूलन देवी। फूलन देवी की आत्मकथा है द वेंडिड क्वीन ऑफ इंडिया। पीवी नरसिंहा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा है द इनसाइडर। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की आत्मकथा है फ्रेंड्स एंड फोज। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की आत्मकथा है मून वॉक। अन्ना चांडी। अन्ना चांडी की आत्मकथा मलयालम। इनका जो शीर्षक है वो आत्मकथा मलयालम। भारत की पहली महिला न्यायाधीश हैं। अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश हैं। इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो आत्मकथा ही है। तो आत्मकथा हमने पीछे देखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक भी आत्मकथा है। अन्ना चांडी की आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा है। इसके बाद अगला नंबर आता है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर
जो है सितार वादक हैं, इनकी आत्मकथा है, दो हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ 1969 में लिखी है। रागमाला 1999 में लिखी है। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो 1954 से प्रारंभ किया गया था। मिशेल ओबामा की आत्मकथा है बिकमिंग। मिशेल ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। कुलदीप नैयर की आत्मकथा है बियॉन्ड द लाइफ। सोहा अली खान, इनकी ये भारतीय अभिनेत्री हैं, इनकी आत्मकथा है द पेरिल्स ऑफ वीक मॉडरेटली फेमस। हिलेरी क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी है। हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा है लिविंग हिस्ट्री। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS है, इनकी आत्मकथा है आई डेयर। किरण बेदी की आत्मकथा है। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS हैं। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, इनकी आत्मकथा है अबुल कलाम की इंडिया विंस फ्रीडम। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा है सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनकी दो आत्मकथाएं हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट, इसका हिंदी अनुवाद है मेरी आप बीती। दूसरी आत्मकथा है डॉटर ऑफ डेस्टिनी। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट और डॉटर ऑफ डेस्टिनी ये बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा है मेरी कहानी। इंदिरा गांधी की जो आत्मकथा है वो है माई ट्रूथ। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसके उपलक्ष्य में 24 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। आर के लक्ष्मण जो है द टनल ऑफ टाइम्स। R.K. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे। अगला नंबर है भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह की आत्मकथा है वाई आई एम एन एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बाद है JV कृपलानी की आत्मकथा है माई टाइम्स। आर वेंकटरमन भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी आत्मकथा है माई प्रेसिडेंशियल ईयर। सीताराम गोयल की आत्मकथा है हाउ आई बिकेम ए हिंदू। रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है माई रेमिनिसेंसेस। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है माई रेमिनिसेंसिंग। सलीम अली ये महान पक्षी वैज्ञानिक हैं, इनकी आत्मकथा है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। अयूब खान फ्रेंड्स नॉट मास्टर। अयूब खान की आत्मकथा है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति 1956 में बने थे इस्कंदर मिर्जा। अयूब खान की आत्मकथा है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति 1956 में बने थे इस्कंदर मिर्जा। लियो टालिस्टाई की आत्मकथा है माई कन्फेक्शन। प्रकाश टंडन की आत्मकथा है पंजाबी सेंचुरी। झुम्पा लाहिरी की आत्मकथा है इन अदर वर्ड्स। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। जहांगीर की आत्मकथा है तुजो के जहांगीरी। बाबर और जहांगीर ये मुगल काल के शासक थे भारत में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आत्मकथा आती है जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, 1956 में आई थी। ये हिंदी की पहली स्त्री आत्मकथा लेखिका हैं। जानकी देवी पहली स्त्री हैं जिन्होंने हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी है। तो जानकी देवी बजाज की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 1956 में आई है और इसी शीर्षक से मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो राहुल सांकृत्यायन की भी है। तो राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से उनकी भी आत्मकथा है जो इससे पहले आई है 1956 से। तो जानकी देवी बजाज पहली महिला या पहली स्त्री आत्मकथा लेखिका है और इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 1956 में आई है। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है मेरे बचपन के दिन इनकी आत्मकथा है और दूसरी इनकी आत्मकथा है दुई खंडित। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा जो है ये एक लेखिका है मेरे बचपन के दिन, और बंगला भाषा में इसे कहा जाता है आमार मेयबेला और हिंदी में इसका अर्थ है मेरे बचपन के दिन। तो मेरे बचपन के दिन और दुई खंडित
ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा है तस्लीमा नसरीन की, और तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका हैं। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी लेखक हैं प्रसिद्ध। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखक हैं। इनकी आत्मकथा है जूठन। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम हिंदी की लेखिका हैं। इनकी आत्मकथा है रसीदी टिकट, 1976 में आई है, अक्षरों के साए में। राहुल शंकराचार्य राहुल शंकराचार्य की जो आत्मकथा है वो मेरी जीवन यात्रा है। इसका पहला भाग 1946 में आया है, दूसरा भाग 1949 में आया है। और हमने पीछे पढ़ा है कि जानकी देवी बजाज जो पहली महिला स्त्री आत्मकथा लेखिका हैं हिंदी की पहली स्त्री आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज, उनकी भी जो आत्मकथा है वो क्या है, मेरी जीवन यात्रा, जो 1956 में आई है। और राहुल शंकराचार्य की आत्मकथा भी है मेरी जीवन यात्रा, जो इसका पहला भाग 1946 में आया है और दूसरा 1949 में आया है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। बनारसी दास की आत्मकथा है अर्धकथानक, हिंदी पद्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बाबू बनारसी दास की जो आत्मकथा है अर्धकथानक 1641 ईस्वी में आई है, वो हिंदी पद्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। दयानंद सरस्वती की जो आत्मकथा है वो स्वरचित आत्मचरित्र 1879 में आई है। ये हिंदी गद्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। तो हिंदी गद्य की प्रथम आत्मकथा स्वरचित आत्मचरित्र 1879 में आई है, ये दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। और बनारसी दास की आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी में आई है, ये हिंदी पद्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। लाला लाजपत राय की आत्मकथा का शीर्षक भी आत्मकथा है। तो लाला लाजपत राय की आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा, रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा। इसके बाद अन्ना चांडी की आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा। तो आत्मकथा जो हैं 4 लोगों के शीर्षक तो 4 ही है, अन्ना चांडी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल। वृंदालाल वर्मा, इनकी आत्मकथा है अपनी कहानी। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, बलराज साहनी अभिनेता हैं, इनकी आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है आत्मपरिचय। डॉक्टर नरेंद्र की आत्मकथा है अर्धकथा। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। और सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। सचिंद्र सान्याल की आत्मकथा है बंदी जीवन। इसके बाद कुछ आत्मकथाएं हैं प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथाएं। तो प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथाएं में आप देखिए, द गोल्डन गर्ल ये पीटी उषा की आत्मकथा है। द गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मास्टरमाइंड विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है। और विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो 1988 में बने थे। ए लॉन्ग इनिंग्स ये विजय हरारे क्रिकेटर हैं, इनकी आत्मकथा है। वन मोर ओवर ES प्रसन्ना की आत्मकथा है। नो स्पिन सैन वार्न की आत्मकथा है। द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली की आत्मकथा है, मोहम्मद अली मुक्केबाज थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। सनी डे सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। प्रथम 10,000 टेस्ट मैच में रन बनाने वाले क्रिकेटर सुनील गावस्कर हैं। बियॉन्ड 281 एंड बियॉन्ड ये BBS लक्ष्मण की आत्मकथा है, ये क्रिकेटर हैं। वाइड एंगल अनिल कुंबले की आत्मकथा है, ये क्रिकेटर हैं। गेम चेंजर शाहिद आफरीदी की आत्मकथा है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अनगार्डेड मिताली राज की आत्मकथा है, ये महिला क्रिकेटर हैं। वाई सोम्स मैटर्स ये पेले की आत्मकथा है, पेले फुटबॉलर हैं। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, BCCI के पूर्व अध्यक्ष हैं। प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये माइक टायसन की आत्मकथा है। डिस्प्यूटेड ट्रूथ इम्परफेक्ट ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन विवियन रिचर्ड्स की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट कपिल देव की आत्मकथा है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है।
व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। इनकी आत्मकथा है ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद आता है बासिम, ये वसीम अकरम की आत्मकथा है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। कंट्रोवर्शियल यॉर्स, ये शोएब अख्तर की आत्मकथा है। एक क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है। सिक्स मशीन, क्रिस गेल की आत्मकथा है। एस अंगेस्ट ओट्स, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय हैं सानिया मिर्जा। फास्टर देन लाइटनिंग, उसेन बोल्ट की आत्मकथा है। उसेन बोल्ट धावक हैं। ओपन, आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविक की आत्मकथा है, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। राफा मई स्टोरी, ये राफेल नाडाल की आत्मकथा है। ऑलराउंड व्यू, इमरान खान की आत्मकथा है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नो लिमिट विद टू सक्सीड, ये माइकल फेल्प्स की आत्मकथा है, ये अमेरिकी तैराक है। इनका उपनाम फ्लाइंग फिश है। माइकल फेल्प्स का उपनाम जो है वो फ्लाइंग फिश है। द नाइट गे हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये राहुल द्रविड़ की आत्मकथा है। टच ऑफ टेनिस, रमेश कृष्णन की आत्मकथा है। बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा की आत्मकथा है। नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। टच वाई गॉड, डियोगो मैराडोना की आत्मकथा है। बोर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। इसके बाद माई वर्ल्ड माई साइड, डेविड बेकहम की आत्मकथा है, ये फुटबॉलर हैं। एवी द ऑटोबायोग्राफी, एवी डिविलियर्स की आत्मकथा है। सेप योर सेल्फ, मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। क्रिकेटर क्रूसेडर, सर गैरी सोबर्स की आत्मकथा है। हेड ऑन, इयान बाथम की आत्मकथा है। क्रिकेट इज आई सी इट, एलन बॉर्डर की आत्मकथा है। डिक्लेयर्स, ब्रेडन मैकलम की आत्मकथा है। एक क्लियर ब्लू स्काई, ये जॉनी बैरिस्टो की आत्मकथा है। इसके पश्चात कुछ अभिनेताओं की आत्मकथा देख लेते हैं। इमरान हाशमी की आत्मकथा है द किस ऑफ लाइफ। बैजंती माला की आत्मकथा है वार्निंग ए मेमोयर। सत्यजीत रे की आत्मकथा है चाइल्डहुड डे, बंगाली में इसको कहते हैं जाखन छोटो चिल्लम। रामगोपाल वर्मा की आत्मकथा है गन्स एंड थाइज, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ऋषि कपूर की आत्मकथा है खुल्लम खुल्ला। ममता कुलकर्णी की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है एंड देन वन डे। दिलीप कुमार की आत्मकथा है द सब्सटेड एंड सैडो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आत्मकथा है एंड ऑर्डिनरी लाइफ। देवानंद की आत्मकथा है रोमांसिंग विद लाइफ। प्रेम चोपड़ा की आत्मकथा है प्रेम नाम है मेरा। आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है क्रैकिंग द कोड। प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है अनफिनिश्ड। करीना कपूर की आत्मकथा है द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दिवा। जावेद अख्तर की आत्मकथा है क्विवर को हिंदी में कहते हैं तरकस, तो जावेद अख्तर की आत्मकथा है क्विवर। करण जौहर की आत्मकथा है एन अनसुइटेबल बॉय। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।